नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हाँ, रेलवे ने 2600 ट्रेनें चलाने का शेड्यूल किया तैयार। इन राज्यों के लिए चलेंगी गाड़ियाँ। जानिए क्या आपके यहाँ से भी चलेगी ट्रेन। अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए अंत तक। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप किस गाँव, जिले व राज्य से हैं। अगर आप ये हमें कमेंट में बता देते हैं तो हम आपको आपके शहर, गाँव व राज्य की बड़ी व ताज़ा खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचा पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, जी हाँ, यूपी में सभी सरकारी दफ्तर 26 मई से खोले जाएंगे। इन नियमों के साथ 3 शिफ्ट में लगेगी ड्यूटी। जानिए कौन कौन से दफ्तर खुलेंगे। इसी के साथ जी हाँ, मौसम विभाग ने लू को लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगली बड़ी खबर में जी हाँ, जनरल कोच में नहीं होगी भीड़, 54 यात्रियों को ही मिलेगी सफर की अनुमति। अगर आप भी सफर करने वाले हैं तो बने रहिए अंत तक। इसी के साथ जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुआ बड़ा फैसला। अब सरकार ने दी ये राहत। अगर आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये खबर आपके काम की है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, तो हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी का आज का ताजा अपडेट। तो आपको बता दें, भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और ये संख्या 1,33,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 74,200 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 55,700 से अधिक लोग इस महामारी को हरा चुके हैं, यानी कि सही होकर घर वापस जा चुके हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, दुख की बात यह है कि 3,900 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। दोस्तों, बात करें पूरी दुनिया भर की तो 54,37,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि 3,44,000 से अधिक लोगों की इस महामारी में मौत हो चुकी है, जबकि 22,76,000 से अधिक लोग इस बीमारी से सही हो चुके हैं। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, रेलवे ने 2600 ट्रेनें चलाने का शेड्यूल किया तैयार। इन राज्यों के लिए चलेगी गाड़ियाँ। जानिए क्या आपके यहाँ से भी चलेगी ट्रेन। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय रेल ने 1 मई से अब तक मांग को ध्यान में रखते हुए 2600 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। वहीं प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए रेलवे ने अगले 10 दिनों तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया है। रेलवे ने ट्रेनें चलने से अब तक लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों तक पहुँचाया। ये जानकारी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK यादव ने शनिवार को एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने इस मौके पर उन राज्यों की सूची जारी की जहां से ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बता दें, इस मौके पर रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने उन राज्यों की लिस्ट भी जारी की जहां से ट्रेनें चलाई जाएंगी और जहां के लिए चलाई जाएंगी। जिन राज्यों से ट्रेनें चलाई जाएंगी उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। वहीं रेलवे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, केरल, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन चलाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जरूरत के मुताबिक भारतीय रेलवे के किसी भी स्टेशन से श्रमिक स्पेशल गाड़ियों की मांग करें, उन्हें ट्रेन दी जाएगी। क्या आप अभी भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यहाँ इस राज्य की 2.38 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक 500 रुपए दिए गए। बिहार के 11 करोड़ लोग हुए लाभान्वित। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना संक्रमण से पहले संकट काल में 6,024 करोड़ से ज्यादा के मुफ्त खाद्यान्न के अलावा केंद्र सरकार ने 4 करोड़ 17 लाख गरीब जनधन खाताधारी महिलाओं, विधवाओं व दिव्यांग पेंशनधारियों, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं और किसानों को 5,719 करोड़ से ज्यादा राशि दी है, जो बिना किसी दलाल व बिचौलिए के सीधे उनके खाते में दी गई है, जिससे गरीबों को बड़ी राहत मिली है। कोई भी ऐसा गरीब नहीं है जिसे राज्य व केंद्र की सहायता से उसके खाते में न्यूनतम 4,000 रुपए व 15 किलो अनाज नहीं मिला होगा। आपको बता दें, सुशील मोदी ने कहा कि जनधन खाताधारी ऐसी 2 करोड़ 38 लाख गरीब महिलाएं हैं जिनके खाते में लगातार 3 महीने अप्रैल से जून तक 500 रुपए यानी कुल 1,500 रुपए DBT के जरिए भेजी गई है, यानी 3,545 करोड़ रुपए अभी तक DBT के जरिए भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अगर एक महिला के परिवार में औसतन 5 सदस्य हैं तो करीब 11 करोड़ लोग इससे सीधे लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार केंद्रीय पेंशन योजना में शामिल 36.64 लाख वृद्ध, विधवा व दिव्यांगों को राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा 3 महीने की अग्रिम पेंशन राशि 1200 रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 1,000 रुपए अतिरिक्त के तौर पर 364.95 करोड़ रुपए भी दिया है।
क्या आपको राशन समय पर मिल रहा है और क्या आपको ऐसी कोई योजना का लाभ मिला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, यूपी में सभी सरकारी दफ्तर 26 मई से खोले जाएंगे। इन नियमों के साथ 3 शिफ्ट में लगेगी ड्यूटी। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस से पहले संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने देश भर में लगी कई पाबंदियों में ढील दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक नया आदेश आया है, जिसके तहत अब सोमवार यानी 25 मई से राज्य में सभी सरकारी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। लेकिन सोमवार की ईद की छुट्टी होने के कारण अब 26 मई से सरकारी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। ये आदेश राज्य के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने जारी किया। आपको बता दें, आदेश के मुताबिक अब सरकार से संबंधित सभी कार्यालय खुलेंगे। इसके लिए 3 शिफ्ट में समय का आवंटन भी किया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक और सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में काम होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में कार्यविधि के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हर कर्मचारी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करें। क्या सरकार को सभी सरकारी कार्यालय फिर से खोल देने चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, इन 3 वजहों से बढ़ सकता है कोरोना वायरस संक्रमित को मौत का खतरा। स्टडी में हुआ खुलासा। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों में उम्र, व्यक्ति का पुरुष होना और पहले से मधुमेह, श्वसन और फेफड़ा संबंधी बीमारी तथा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होना महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आया है। इस विस्तृत अध्ययन की मदद से स्वास्थ्य कर्मी अब कोविड-19 से होने वाली मौतों के संबंध में बेहतर जानकारी पा सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें, पीएमजे में प्रकाशित अनुसंधान के मुताबिक 50% से ज्यादा उम्र के पुरुषों, मोटापा, हृदय रोग, फेफड़ा, लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से मौत का ज्यादा खतरा है। आपके शहर में कोरोना के कितने मरीज हैं और आपका शहर किस जोन में आता है? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुआ बड़ा फैसला। अब सरकार ने दी ये राहत। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी कि मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो इसके लिए पेनाल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में एक निर्देश जारी किया है। आधिकारिक बयान में कहा गया, मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल संबंधित किसी डॉक्यूमेंट का काम पेंडिंग है या रिन्यूअल नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनल्टी या लेट फीस नहीं लिया जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, जनरल कोच में नहीं होगी भीड़, 54 यात्रियों को ही मिलेगी सफर की अनुमति। दोस्तों आपको बता दें, 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में एसी के साथ जनरल बोगियां भी लगाई जाएंगी। सभी क्लास में रिजर्वेशन टिकट लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे में जनरल कोच में भी यात्रा से पहले यात्रियों को रिजर्वेशन कराना होगा। टिकट के बाद ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा और सफर कर सकेंगे। जनरल कोचों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए रेलवे ने नया प्लान बनाया है। इसके तहत 1 जून से संचालित होने वाली ट्रेनों में भीड़भाड़ ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। रेलवे बोर्ड ने संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में एसी फर्स्ट से लेकर जनरल बोगियां भी होंगी। सभी क्लास के यात्रियों को ऑनलाइन रिजर्वेशन करना पड़ेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, रास्ते से बढ़ती 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, रेलवे दे रहा सफाई। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे और इसी बीच रेलवे ने संकट मोचन बनकर उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। इन ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लाखों प्रवासी मजदूर रेलवे की मदद से अपने घर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र के वसई से यूपी के गोरखपुर के लिए चली और उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई। रेलवे ने कहा यह गलती से नहीं हुआ, बल्कि रूट व्यस्त होने की वजह से ऐसा किया गया। अब ऐसी खबर आ रही है कि 1 तो नहीं बल्कि करीब 40 ट्रेनों का रास्ता बदला गया है। आपकी क्या राय है? सरकार को लॉकडाउन में क्या राहत देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यहाँ मौसम विभाग ने लू को लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाने के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लू के संबंध में ऑरेंज चेतावनी भी जारी की है।
उन्होंने आगाह किया कि अगले 2-3 दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आपको बता दें, श्रीवास्तव ने कहा कि ये इस गर्मी के मौसम में पहली बार है जब लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मौसम में तापमान उस तरह से नहीं बढ़ा जैसा कि ये आमतौर पर उत्तरी और मध्य भारत में बढ़ता है, और ऐसा अप्रैल माह में काफी बारिश होने की वजह से हुआ जो मध्य मई तक जारी रही। शनिवार को राजस्थान के पिलानी में 46.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दोस्तों, आपके यहाँ का तापमान क्या रहता है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।